नमस्कार, मैं आप सभी का एक बार फिर से रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। कल हमने रेशियो कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी। रेशियो को बेसिक से लेकर चीज़ों को देखा था कि रेशियो में चीज़ें कैसे बनती हैं और रेशियो का यूज कहाँ कहाँ होता है। आज उसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको प्रथम क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप उसका सॉल्यूशन कीजिए। जिन लोगों को ये चीज़ें आती हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। जिन लोगों को ये क्वेश्चन आता है वह थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। मैं उन लोगों के लिए बहुत जल्द कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। पहले आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। मैथ में क्या होता है कि जैसे टॉपिक की शुरुआत होती है, जब टॉपिक की शुरुआत होती है, जब स्टूडेंट आगे रहते हैं, क्योंकि टीचर को समझाना पड़ता है, स्टूडेंट बहुत जल्द क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। और जब टॉपिक के मध्य में होते हैं, जब स्टूडेंट और टीचर दोनों साथ साथ चलते हैं, और जब टॉपिक एंड में होता है तब टीचर आगे निकल जाता है और स्टूडेंट पीछे रह जाता है। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको बेसिक से चीजों को जानना होगा, बिल्कुल बारीकी से चीजों को आपको पढ़ना होगा। तो आप पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं। मुझे लगता है कि आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया होगा। जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि a रेशियो b प्लस c का रेशियो दे रखा है 4 और 5 के रूप में, b रेशियो a प्लस c का रेशियो दे रखा है 5 और 7 के रूप में, और हमें a b c का रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं कि कल हमने इसका बेसिक क्लियर किया था, कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कल हमने इसका कि क्वेश्चन कैसे निकलते हैं। आज उसी पे हम देखते हैं कि जैसे a रेशियो b प्लस सी, इसका रेशियो दे रखा है एक दे रखा है कि b रेशियो a प्लस सी, इनका रेशियो, इन दोनों का हमें रेशियो दे रखा है। तो a रेशियो b प्लस सी का अनुपात कितना है? 4:5 के रूप में है ये, और सेकंड अनुपात है 5:7 के रूप में, और हमें a b c क्वेश्चन में हमें बताना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या है ए बी सी, और सेकंड रेशियो में क्या है ए बी सी, दोनों जगह सेम है। तो इन्हें सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का योग करेंगे। इन दोनों का योग क्या होगा? ये 9 होगा और इनका ये 12 होगा। क्या 9 और 12 दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है। इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 12 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 36 होगा। तो 9 को 36 बनाने के लिए क्या करते हैं? इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 12 को 36 बनाने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तब क्या आएगा? a रेशियो b प्लस सी, ये इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 16 और 20 के अनुपात में होगा। इसी प्रकार b रेशियो a प्लस सी, इनको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये 15 और 21 होगा। अब दिख रहा है कि a कितने यूनिट है? a रेशियो में 16 यूनिट है, b 15 यूनिट है। तो यहां से निकल जाएगा a b c। a कितने यूनिट है? a 16 यूनिट है, b 15 यूनिट है। कुल कितना था? कुल 36 यूनिट था। 36 यूनिट में से 16 यूनिट a का है और b का 15 यूनिट है। तो c का कितना यूनिट होगा? 36 में 16 और 15 माइनस कर दिए तो कितना आएगा? 5। c 5 यूनिट होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने कहा कि a अनुपात b प्लस सी, इनका रेशियो दे रखा है 4 और 5, b अनुपात a प्लस सी, इनका रेशियो है 5 और 7। अब हमें बताना है a b और c, इन तीनों का रेशियो क्या होगा। इसके लिए क्या करते हैं कि इन तीनों को सेम करते हैं। यहां भी ABC है, यहां भी ABC है, तो यहां दोनों जगह ABC है, तो दोनों जगह के रेशियो को सेम बनाना होगा। रेशियो को सेम बनाने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों का योग करते हैं। इन दोनों का सम कितना होगा? 9, और इन दोनों का सम 12 होगा। 9 और 12 क्या सेम है? ये सेम नहीं है। इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। तो मैं 9 को 36 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। यदि मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका रेशियो क्या होगा? 16 और 20 होगा। सेकंड वाले जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका 15 और 21 होगा। अब दिख रहा है हमें कि a कितने यूनिट है? यहां से a 16 यूनिट है और b कितने यूनिट है? b 15 यूनिट है।
कुल कितना था 36 यूनिट था, तो ए 16 यूनिट है, बी 15 यूनिट है, तो सी कितना यूनिट होगा, सी 5 यूनिट होगा। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन आप करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि ए रेशियो बी प्लस सी, इसका रेशियो दे रखा है हमें 5 और 4 के अनुपात में, और बी प्लस ए प्लस सी का रेशियो दे रखा है 2 और 4 के अनुपात में। अब पूछ रहा है कि ए बी सी इन तीनों का रेशियो क्या होगा। इन तीनों का रेशियो निकालने क्या करते हैं, सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में किया था, दो ही करते हैं। यहाँ पे इन दोनों का सम करते हैं, इन दोनों का सम क्या होगा, ये 9 होगा, और इन दोनों का ये 6 होगा। 9 और 6 सेम है, ये सेम नहीं है, इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 18 होगा। 18 9 को 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब क्या होता है, इन दोनों को यहाँ पे लिख देंगे, ये कितना होगा, अभी इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा। इसी प्रकार बी रे से ए प्लस सी है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये 6, ये 12 होगा। अब दिख रहा है कि ए कितने यूनिट है, 8 यूनिट है, और बी कितने यूनिट है, बी 6 यूनिट है। यदि ए 8 यूनिट है, ए यहां से 8 यूनिट है और बी यहां से 6 यूनिट है, सी कितने यूनिट होगा, कुल कितना था, कुल 18 था, जिसमें से 8 यूनिट ए है और 6 यूनिट बी है, तो सी कितना होगा, 18 में से 8 और 6 को माइनस कर दें तो सी कितना होगा, 18 में से 14 माइनस जाएंगे 4, सी 4 यूनिट होगा। इस तरह से क्वेश्चन आप बना लोगे, इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से अब अगला क्वेश्चन कीजिए आप। चलिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, अब मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें क्या है कि रेशियो दे रखा है इसमें ए और बी का, ये ए है, ये बी है, इन दोनों का रेशियो है 3 और 2 के अनुपात में। इसी प्रकार बी और सी इनका रेशियो दे रखा है 2 और 5 के अनुपात में। सी और डी इनका रेशियो है 5 और 3 के अनुपात में। हमें ए बी सी डी ये बताना है। ए बी सी डी बताने के लिए क्या करते हैं, इसे हम या तो किसी ए का मान निकाल लेते हैं, या तो हम यहां से ए का मान निकालेंगे इनको मल्टीप्लाई करके, या हम यहां से डी का मान निकालेंगे। एक तरीका क्या होता है कि अब यहाँ पे बी कितनी जगह, बी यहाँ 2 जगह, तो बी को सेम करना पड़ेगा, और सी यहाँ पे सी है तो सी को सेम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको दोनों मेथड बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहले करते हैं किसी का मान निकाल देते हैं, यहाँ से मैं यहाँ से ए का मान निकाल लेता हूँ, तो ए के क्या होगा, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कितना होगा, ए 30 होगा, ए यहां से 30 होगा। अब ए किससे साथ है रेशियो में, ए बी के साथ है रेशियो में। दिख रहा है कि ए और बी का रेशियो दे रखा है, तो रेशियो में ए कितने यूनिट है, ए 3 यूनिट है। यदि 3 यूनिट की वैल्यू यहां से 30 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 10 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 10 है तो बी रेशियो में कितना है, बी यहां से 2 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2 यूनिट के लिए क्या करेंगे, ए के लिए यदि 10 है तो 2 के लिए क्या होगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 20 होगा।
अब क्या है कि बी और सी का रेशियो है, तो बी और सी का रेशियो दे रखा है, लेकिन बी कितना आ रहा है, बी 20 आ रहा है, और रेशियो में बी कितना 2 यूनिट है। यदि रेशियो में बी 2 यूनिट है और बी का मान हमने 20 निकाला, तो 1 यूनिट का मान क्या निकलेगा, यहाँ से 1 यूनिट का मान 10 निकलेगा। यदि 1 यूनिट का मान 10 है तो सी कितने यूनिट है, सी 5 यूनिट है, तो क्या करेंगे 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 50। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होता है। यहां से सी का मान निकल लिया। अब हमें निकालना किसका है, डी का मान निकालना है। डी के लिए क्या करते हैं कि सी और डी का रेशियो दे रखा है, इसमें सी कितने यूनिट है, यहाँ पे सी 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली हमने 50 निकाली। यदि 5 के बराबर 50 है तो 1 के बराबर क्या होगा, 1 के बराबर 10 होगा। 1 के बराबर 10 है और रेशियो में सी कितने यूनिट है, सी 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान क्या होगा, 1 के बराबर 10 है तो 3 के बराबर क्या होगा 30 होगा। अब हमें इसे डिवाइड कर लेंगे, किससे डिवाइड होगा, ये 10 से डिवाइड होगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 3, ये 2, ये 5, ये 3, ये इसका रेशियो बन जाएगा। 3, 2, 5 और 3 के अनुपात में ABCD का रेशियो है। अब इसी क्वेश्चन को सेम बना के करता हूं। जैसे मैं इस क्वेश्चन में करता हूं कि यहां से मैं लेता हूं, यहां से B इधर, यहां और यहां दो पहले और सेकंड रेशियो में B है, तो मैं पहले B को सेम करता हूं। B यहाँ कितने यूनिट है, यहाँ B पे B 2 यूनिट है और यहाँ पे B 2 यूनिट है, तो यहाँ पे क्या B सेम है, दिख रहा है कि B दोनों जगह सेम है। अब मैं C के लिए करता हूँ, C यहाँ पे क्या, यहाँ पे और यहाँ पे सेकंड और थर्ड रेशियो में C है, तो सेकंड रेशियो में C कितने यूनिट है, C 5 यूनिट है, और थर्ड रेशियो में C कितने यूनिट है, यहाँ भी 5 यूनिट है, तो यहाँ पे C भी सेम है। अब आपको दिख रहा है कि B भी सेम है और C भी सेम है, तो यहाँ रेशियो निकल जाएगा। यहाँ पे तो दोनों जगह C और B सेम था, यदि सेम ना हो तो क्या करेंगे, सेम बढ़ाने पड़ेगा हमें। तो अब क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, B दोनों जगह सेम है तो B 2 होगा, C भी सेम है तो C 5 और D 3 हो जाएगा। ये इसका रेशियो आ जाएगा। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कल हमने बेसिक पे इन्हीं प्रश्नों का सॉल्यूशन किया था, इन्हीं चीजों को हमने कल सीखा था। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आपको फिर से समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिए। आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। आप क्वेश्चन बहुत जल्द सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन है नहीं। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं। यहाँ पे दे रखा है वो पिछले वाला क्वेश्चन है, ये भी, ये A होगा तो ये B है। इनका रेशियो दे रखा 3 और 2 के अनुपात में। इसी प्रकार B और C इनका रेशियो है 6 और 5 के अनुपात में। C व D इसका रेशियो है 2 और 1 के अनुपात में। अब हमें बताना है कि ABCD इन चारों का रेशियो क्या होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, उसी प्रकार से करते हैं। पहले तो हम इसका मान निकालते हैं, फिर इसको सेम बना के करते हैं। आपको मैं यहाँ पे दोनों मेथड बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, A का मान निकालते हैं। या तो आप A का निकाल लो या D का निकाल दो। फर्स्ट वालों को इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाले का मान निकलेगा। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतिम मान निकलेगा। तो A के लिए क्या करते हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 36। इनको मल्टीप्लाई किए तो 36 होगा। अब रेशियो में A किसके साथ है, A दिख रहा है कि A B के साथ रेशियो में, तो A कितने यूनिट है रेशियो में 3 यूनिट है, और B कितने यूनिट है, B 2 यूनिट है। यहां से क्या होगा कि 3 यूनिट है तो 3 यूनिट A का है, और A का मान कितना निकाला हमने 36, तो 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 36 है, तो 1 यूनिट की मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान 3 से 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 12 होगा। यदि यहाँ से 1 यूनिट का मान 12 है और रेशियो में B कितने यूनिट है, B 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान क्या होगा, ये 24 हो जाएगा। इसी प्रकार C का निकालेंगे। C का निकालने के लिए क्या करेंगे,
इसमें दिख रहा है कि बी और सी का संबंध है, बी और सी कितने रेशियो है, 6 और 5 के रेशियो में। यहाँ पे बी कितना यूनिट है, बी 6 यूनिट है, तो यहाँ से क्या होगा 6 यूनिट हो जाएगा बी का। बी 6 यूनिट का, बी का मान कितना निकाला हमने 24, तो 6 यूनिट की मान यदि 24 है तो 1 यूनिट के बराबर क्या होगा, 1 यूनिट के बराबर 24 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 होगा। यदि 1 यूनिट का मान 4 है और सी कितनी यूनिट है, सी 2 यूनिट है, यहाँ सॉरी सी 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान क्या होगा, 5 यूनिट का मान 10 होगा, सॉरी 5 यूनिट का मान 20 होगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है। इससे आगे क्या करते हैं, अब क्या हमें डी का मान निकालना है। डी के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, डी किसके साथ रेशियो में, डी सी के साथ रेशियो में, तो सी से इसका कंपैरिजन करेंगे। तो सी कितने यूनिट है, यहाँ पे सी 2 यूनिट है और सी का मान कितना है 20 है। यदि 2 यूनिट का मान 20 है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान 10 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 10 और रेशियो में डी कितने यूनिट है, डी 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसे क्या ये कटती है आपस में, डिवाइड है किसी से, तो आपको दिख रहा है ये 2 से डिवाइड है, ये 18 हो जाएगा, ये 12, ये 10, ये 5, ये इसका रेशियो हो जाएगा। आगे किसी एक संख्या से सभी डिवाइड होंगे नहीं, तो इसका रेशियो 18, 12, 10 और 5 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैं सेम करके देखता हूं कि जैसे ए और यहां से बी और सी को बराबर करके देखता हूं। सबसे पहले मैं करता हूं यहां से बी को बराबर करता हूं। तो बी कहां है, बी फर्स्ट रेशियो में और सेकंड रेशियो में। तो बी फर्स्ट रेशियो में कितने यूनिट है, यहां से दिख रहा है कि बी 2 यूनिट है और सेकंड रेशियो में 6 यूनिट है। यदि 2 और 6 को हमें बराबर करना होगा, बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 2 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 होता है। तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, ये 9 और ये 6 हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये 5, ये 6 और 5 हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है। इससे आगे क्या करता है कि मैं अब सी को बराबर करता हूं। सी यहाँ कितने यूनिट है, सी यहाँ पे दिख रहा है सी 5 यूनिट है। यदि सी 5 यूनिट है और अंतिम रेशियो में सी कितने यूनिट, 2 यूनिट है, तो 5 और 2 क्या सेम है, ये बराबर नहीं है। इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। तो इसे 5 को यदि मैं 10 बनाना हो तो इसे मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसी प्रकार इस रेशियो को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 बनाने के लिए। 2 को 10 बनाने के लिए क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। यदि मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या होगा, ये 10 होगा और ये 5 होगा। और इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 6 और 5 को मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो मैं इसे यहां से मिटा के लिख सकता हूं कि ये 12 है, ये 10 है। अब क्या दिख रहा है, सी सेम है, सी बराबर है। क्या बी बराबर है, यहां से बी बराबर है, बी बराबर नहीं है। यहां पे 12 है और यहां पे 6 है। सेकंड रेशियो में सी 12 है और फर्स्ट रेशियो में सी 6 यूनिट है। अब इसे सेम करना होगा हमें। इसे सेम करने के लिए क्या करेंगे, 12 और 6 का एलसीएम लेंगे। 12 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। तो 12 को इसको 12 बनाने के लिए, 6 को 12 बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई ये आएगा, इसे 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत है नहीं। तो फर्स्ट रेशियो को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई क्या होगा, ये 18 हो जाएगा, ये यहाँ से 12 हो जाएगा। तो मैं इसे अब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 18 होगा, ये 12 होगा। अब दिख रहा है कि बी दोनों जगह सेम है और सी भी सेम है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि ए, बी, सी और डी, इनका रेशियो निकल जाएगा। ए कितने यूनिट है, ए 18 यूनिट है। बी कितने है, यहाँ पे भी बी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो बी 12 यूनिट होगा। इसी प्रकार सी कितने यूनिट है, सी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो सी 10 यूनिट होगा और डी 5 यूनिट होगा। यदि आगे की संख्या ये डिवाइड है तो इसे डिवाइड कर दो, यदि डिवाइड नहीं होता तो ये इसका रेशियो हो जाएगा। यहां तक कि इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ आपके क्लियर हो जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, फिर मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी को बताता हूं। पहले आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए आप।
क्वेश्चन आप बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आसानी से बना लोगे। मुझे नहीं लगता कि आज के क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आज हमने दूसरी क्लास ली है रेशियो की। आज हमारी दूसरी क्लास है, कल हमने बेसिक किया था और आज हम क्वेश्चन पे आए। तो हम धीरे धीरे एक चीजों को लेके चलेंगे और एक हाई लेवल तक की चीजों को करेंगे। जिन लोगों के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा पेशेंस रखें, आपके लिए बहुत जल्द एक हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आने वाला हूं मैं। रेशियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे आप सोच ही नहीं सकते, रेशियो का यूज यहाँ हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे रेशियो के अंदर। आप इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, मुझे नहीं लगता आपको टाइम लगेगा, आपने क्वेश्चन बना लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या है, किसी मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का रेशियो 5 और 3 है। यदि मैदान की चौड़ाई 90 मीटर है तो मैदान की लंबाई क्या है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, रेशियो के अंदर दे रखा है। यहाँ पे मैदान की लंबाई और चौड़ाई है, इनका रेशियो दे रखा है लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दे रखा है। इनका रेशियो है हमारे पास 5 और 3 के रूप में, 5 और 3 के रूप में। और चौड़ाई बता रखी है हमने 90 मीटर, चौड़ाई है 90 मीटर। ये 3 चौड़ाई कितने यूनिट है रेशियो में, 3 यूनिट है। और वैसे वास्तव में चौड़ाई है कितनी, चौड़ाई वास्तव में 90 मीटर है। यदि 3 यूनिट का मान यहाँ से 90 है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, ये इसका कितना गुना है, ये दिख रहा है, ये इससे 30 गुना है, ये इससे 30 गुना है। तो चौड़ाई को भी हमें 30 से मल्टीप्लाई करना होगा, चौड़ाई का सॉरी लंबाई को 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। लंबाई कितने यूनिट है रेशियो में, 5 यूनिट है। यदि 5 को मैं यहाँ से 30 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 150। ये 150 मीटर लंबा है। यानी कि एक प्लेट, एक मैदान है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो हमें 5 और 3 के अनुपात में दे रखा है। और चौड़ाई में बता रखिए 90 मीटर है। और चौड़ाई का रेशियो में यूनिट कितना है, यूनिट 3 यूनिट है। और 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 90 है। तो 1 यूनिट की मान क्या होगा, 3 का 90 कितने गुना मल्टीप्लाई है, ये 30 गुना है। यदि ये 30 गुना तो हमें लंबाई को 30 गुना करना होगा। 5 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या होगा, 150 होगा। रेशियो में क्या होता है कि यदि आप किसी एक यूनिट का मान निकाल सकते हो, आप एक यूनिट का मान निकाल सकते हो, आप पूरे रेशियो का सॉल्यूशन कर सकते हो। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। मैं आपको क्वेश्चन बांट के सुना देता हूं कि 6400 रुपए को ABC में बांटा जाता है। इनका रेशियो 1, 3 और 4 के अनुपात में। तो A और C का अंतर में याद करना है। क्या है कि पहले अनुपातों को लिखते हैं। क्या है, यहाँ पे दे रखा कि A, B और C इन तीनों का रेशियो है, रेशियो 1, 3 और 4 के अनुपात में। और कुल पैसे कितने हैं, कुल रुपए कितने हैं, 6400 रुपए, कुल 6400 रुपए। और रेशियो दे रखा है 1, 3 और 4। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A और C का अंतर कितना है, A और C का अंतर कितना है। यहाँ पे क्या है, पहले ये देखते हैं। यहाँ पे कुल धन है, यहाँ पे कुल धन है, तो रेशियो का हमें कुल करना होगा। रेशियो का योग क्या होगा, यहाँ से रेशियो का योग करेंगे, क्या होगा, 8 यूनिट। यहाँ से अब है 8 यूनिट का मान कितना है, 6400। रेशियो का योग कितना, 8 यूनिट। और कुल धन कितना, 6400। यानी कि 8 यूनिट के बराबर 6400, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान यहाँ से 6400 के 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 800 रुपए होगा। यानी 1 यूनिट का मान 800 रुपए है और कुल धन 6400 रुपए है। यदि 1 यूनिट का मान 800 रुपए है और रेशियो में A और C का अंतर कितना यूनिट है, A यहाँ से 1 यूनिट है और C कितने यूनिट है, C 4 यूनिट है। तो अंतर कितना होगा, यहाँ पे 3 यूनिट अंतर होगा। तो A के बराबर यदि 800 तो 3 के बराबर क्या होगा,
a के बराबर 800 तो 3 के बराबर क्या होगा, 3 को 800 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2400 रुपए। इन दोनों का अंतर 2400 रुपए होगा। यहां तक चीजें क्लियर है। क्वेश्चन में दे रहा है कि कुल धन 6400 रुपए और उनको एबीसी के रूप में रेशियो में बांट रखा है। रेशियो का अनुपात है 134 है और इन सभी का योग कितना होगा, 8 होगा। यदि 8 यूनिट का मान यहाँ से 6400 है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान यहाँ से 6400 के हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 800 होगा। 1 यूनिट का मान 800 है और रेशियो में अंतर कितना है, ए और सी के कितने यूनिट का अंतर है, 3 यूनिट का अंतर है। तो 3 यूनिट का मान क्या होगा, 2400 रुपए होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगले वीडियो में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि 141 रुपए को 2 भागों में बांटा जाता है, एक का 5वां हिस्सा और दूसरे का 8वां हिस्सा। इनका रेशियो 3 व 4 के अनुपात में है। तो पहले का हिस्सा याद करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम लिखते हैं कि ए 2 हिस्से करते हैं, पहले हिस्से को मैं ए मानता हूं और दूसरे हिस्से को बी। इसका 5वां भाग लेता है और इसका 8वां भाग लेता है। इसका रेशियो दे रखा है मैं 3 और 4 के अनुपात में। इसका रेशियो 3 और 4 के अनुपात में दे रखा है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, यहाँ से ए कितना निकलेगा, यहाँ से ए और बी कितना निकलेगा, क्या आप बता सकते हैं? यहाँ पे ए कितना हो, यहाँ पे ए 5 निकल जाएगा, ए बी। यहाँ से ए कितना आएगा, ए 5 आएगा और बी 8 आएगा। और इनका रेशियो दे रखा 3 और 4 के अनुपात में। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 15 होगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 होगा। अब क्या होता है कि कुल धन कितना होगा, रेशियो के अंदर धन हो गया हमारे पास 15 और 32 रेशियो के रूप में हमारे पास कुल धन है। और कुल धन दे रखा हमें 141, कुल 141 है। और ए का कितना है, 15 यूनिट है और बी कितना यूनिट है, बी 32 यूनिट है। तो इन दोनों का योग कर लेंगे। यहाँ पे कुल है तो यहाँ पे भी हमें योग करना होगा। इन दोनों का योग किया तो 47। अब 47 यूनिट के बराबर, 47 यूनिट के बराबर यदि 141 है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा। 141 को 47 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, यहाँ से 1 यूनिट का मान 3 निकल जाएगा। यदि हम इसे डिवाइड करके देख लेना, 3 आता है, हाँ 3 निकल जाएगा। 1 यूनिट का मान यहाँ से 3 आएगा। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि 1 यूनिट का मान 3 है तो रेशियो में ए कितने यूनिट है। अब हमने निकाल लिया कि रेशियो के अंदर ए कितना है, ये होगा, ये बी होगा। ए 15 यूनिट है तो 1 यूनिट का मान यदि 3 है, 1 यूनिट के बराबर यदि 3 है तो 15 यूनिट के बराबर क्या होगा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 45, यानी कि 15 के बराबर यहां से 45 निकल जाएगा। क्या इस क्वेश्चन को फिर से समझाने की जरूरत है? मुझे तो लगता नहीं कि इस क्वेश्चन को आपको फिर से बताने की जरूरत है। तो आज के वीडियो हम यहां तक करते हैं। इससे अगले वीडियो में हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। ये तो आज तक सिर्फ 2 क्लासेस बेसिक किया हमने, आगे आगे हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। आप वीडियो को लाइक व शेयर करते रहना। और शायद आज मैं देखता हूँ कि आज से आपकी साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर देता हूँ, फिर अगले वीक से आपके और क्लास स्टार्ट कर दी जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।